Dear students, I am teaching you the lesson number 2 of history from trade to territory. व्यापार से शासन तक। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, कंपनी द्वारा अपनी सत्ता को स्थापित करना। औरंगजेब was the last of the powerful मुगल रूलर्स, औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। He established control over a very large part of the territory, उसने अपना विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। दैट इज नाउ नोन एज इंडिया, जिसे कि हम भारत जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, जो कि 1707 में हुई थी, मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार, बड़े मुगल गवर्नर्स, सूबेदार और बड़े जमींदार बिगिन एसेटिंग देयर अथॉरिटी, उन्होंने अपनी अधिकार या अपनी सत्ता बढ़ानी शुरू कर दी। एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और स्थानीय राज्य स्थापित किए। एज पावरफुल रीजनल किंगडम, शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य होने के साथ ही एमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भारत के विभिन्न भागों में उभरे। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, दिल्ली अपने प्रभावी केंद्र के रूप में काफ़ी लंबे समय तक कार्य नहीं कर सका। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के और दूसरे अर्ध में, हाउएवर ए न्यू पावर वाज एमर्जिंग, यद्यपि एक नई शक्ति उभर रही थी। ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, राजनीतिक परिदृश्य पर, जो थी ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, क्या तुम जानते हो कि ब्रिटिश प्रारंभ में एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में आए। एंड वर रेलोकेट टू एक्वायर टेरिटरीज, और वो अपना प्रशासन या अपना शासन स्थापित करने से इस प्रकार से वो असंतुष्ट थे। हाउ देन दे डिड कम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, तो किस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट, इस अध्याय में तुम पढ़ोगे कि वो किस प्रकार से इस रूप में सामने आए। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व से आई। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड के शासक से एक घोषणा पत्र प्राप्त किया, जो कि क्वीन एलिजाबेथ थी। आई ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड, मैं इन्हें व्यापार के एकाधिकार प्रदान करती हूँ। विद द ईस्ट, पूर्व के लिए। दिस मीन दैट, इसका अर्थ है कि दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इंग्लैंड में और कोई भी व्यापारिक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतियोगिता नहीं करेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। विद दिस चार्टर, घोषणा पत्र के साथ ही, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन, कंपनी ने महासागर को पार करने का साहस किया। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम, और नई प्रकार इस प्रकार की भूमि को देखा, जमीन देखी। फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड, जहाँ से कि वो माल खरीद सकती थी सस्ते मूल्यों पर। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और अपने साथ वापस यूरोप को ले जा सकती थी। टू सेल एट हाई प्राइसेज, ऊंचे मूल्यों पर बेचने के लिए। द कंपनी डी नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन, कंपनी को प्रतियोगिता का या प्रतिस्पर्धा का भय नहीं था। फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, अन्य दूसरी इंग्लिश व्यापारी कंपनियों से। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी, वाणिज्यिक या रुपये पैसे में व्यापार करने वाली जो कंपनियां थी, इन दो डेज, उन दिनों में, मेड प्रॉफिट प्रीमियरी, प्रारंभ में उन्होंने जो अपना लाभ था वो कमाया। बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर, इसलिए वो सस्ते मूल्यों पर खरीदती और ऊंचे मूल्यों पर बेचती थी। द रॉयल चार्टर, जो शाही घोषणा पत्र था, हाउएवर इट कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स, अन्य दूसरी जो यूरोपियन शक्तियाँ थी उनसे नहीं बच सका। फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट, पूर्वी बाजार में प्रवेश करने से। बाय द टाइम, उस समय तक, द फर्स्ट इंग्लिश शिप, जो प्रथम इंग्लिश समुद्री जहाज था, सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वो यात्रा करके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचा। राउंड द केप ऑफ गुड होप, जो कि केप ऑफ गुड होप के चारों तरफ पड़ता था। एंड क्रॉस द इंडियन सी, और उसने हिंद महासागर को पार किया। द पुर्तगीज, जो पुर्तगाली थे, हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति पहले ही यहाँ पर स्थापित कर चुके थे। इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट पर। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उनका जो मुख्य स्थान था वो गोवा में था। इनफैक्ट, वास्तव में
इट वाज वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा था, एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर जो कि पुर्तगाली खोज करता था, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी, जिसने इस समुद्री मार्ग की जो कि भारत तक पहुंचता है 1498 में उसने इसे खोजा। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, द डच हू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी, डचों ने भी इन संभावनाओं की खोज की ऑफ ट्रेड इन इंडिया ओशियन, जो कि भारत हिंद महासागर में व्यापार को कर सके। सोन द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और जल्दी ही इस परिदृश्य में फ्रांस के जो व्यापारी थे वो भी पहुंच गए। द प्रॉब्लम वाज दैट, समस्या यह थी कि ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, कि जो सभी कंपनियां थी एक ही प्रकार की वस्तुओं खरीदने में रुचिकर थी या इसमें वो रुचि लेती थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, अच्छे किस्म की कपास, एंड सिल्क, और जो कि रेशम था, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जिसका उत्पादन भारत में होता था, हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, और जिसका यूरोप में बड़े बाजार थे। पीपर, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी वर इन ग्रेट डिमांड, इनकी बहुत अधिक मांग थी। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज, जो यूरोपियन कंपनी के मध्य जो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा थी, इनिटिवली पुश्ड अप द प्राइसेस, इसकी वजह से जो मूल्य थे वो काफ़ी बढ़ गई। एंड दिस कुड बी परचेज्ड, और उन्होंने इस बड़े मूल्य पर इनको खरीदा। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट, और इससे उनका लाभ कम हो गई। दैट कुड बी अर्न, जिसे वो कमाना चाहते थे या कमा सके थे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनियों के लिए जो केवल मात्र रास्ता था कुड फ्लोरिश, फलने फूलने का, वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स, वो ये था कि जो उनके प्रतिस्पर्धा हैं या प्रतियोगी हैं या जो विरोधी प्रतिस्पर्धा मुकाबला करने वाले हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। द अर्ज ऑफ सिक्योर मार्केट्स, जो सुरक्षित बाजार थे उन पर वो कब्जा करे, इसलिए लेड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनियों के मध्य में इस प्रकार के युद्ध आरंभ हो गए। थ्रू द 7th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी के माध्यम से या के द्वारा, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, उन्होंने एक दूसरे के समुद्री जहाज़ों को डुबाना शुरू कर दिया। ब्लॉकेड रूट्स, और जो मार्गों में बाधाएं उत्पन्न कर दी। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स, और जो विरोधी समुद्री जहाज थे उनसे बचना शुरू किया। फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, ताकि वस्तुओं की आवाजाही हो सके। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट, जो व्यापार था हथियारों और व्यापारिक चौकियों के आधार पर किया गया। वर प्रोटेक्टिव थ्रो फोर्टिफिकेशन, जो किलीबंदी से उनकी सुरक्षा करती थी। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स, इस प्रकार के किलाबंदी की स्थापना के जो प्रयास थे, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, और व्यापार को लाभदायकता की स्थिति में ले जाने के लिए, आल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद इन लोकल रूलर्स, इससे जो स्थानीय शासक थे उनमें भी मतभेद को बढ़ावा दिया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट, और इस प्रकार से कंपनियों ने अपने आप को कठिनता में पाया टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि वो राजनीति को व्यापार से कैसे अलग करें। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, आओ हम देखें कि ये किस प्रकार से हो पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में व्यापार की शुरुआत करना। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651, 1691 में हुगली नदी के किनारे सबसे पहली जो अंग्रेज फैक्ट्री थी वो स्थापित की गई। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी स्टेटस नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स, यह वो आधार था जिसकी वजह से कंपनी के जो व्यापारी जो हैं उसके मुख्य उस समय के मुख्य घटक के नाम से जाने जाते थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, फैक्ट्री का अपना एक गोदाम था। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोरेड, जहाँ पर निर्यात के लिए वस्तुओं का भंडार किया जाता था। ओके, थैंक यू।